डिवाइन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा डिवाइन परिवार कृत संकल्प है। बच्चों, आज हम पढ़ाने से पहले, एक नया मैटर लेने से पहले ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। बच्चों, जो ज़िंदगी है हमारी, उसमें आपने देखा होगा कि जीवन की आधी उम्र, हमारे लोगों की जीवन की आधी उम्र पैसा कमाने में चला जाता है। पैसा कमाने में इस शरीर को हम लोग इतना बर्बाद कर देते हैं कि उसी जो पैसा हमने इकट्ठा किया, उसी पैसे की आधी उम्र जो शेष बची है, उसी को क्या दवा में लग जाती है। इसीलिए किसी ने शमशान पे बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, या शमशान पे हम गए थे तो वहां पर देखा, बड़ा अच्छा वर्ड लिखा था। क्या लिखा था? मंजिल तेरी यही थी बस, जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही तुझे जला दिया। इसी वक्तव्य के साथ हम आगे चलते हैं। हमारा एक नया चैप्टर आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। क्या है? संसद। पढ़ते हैं बच्चों हम लोग संसद। संसद जानते हो? ठीक। संसद के अंग कितने होते हैं? संसद में अंग और सदन की बात कही गई। सबसे पहले हम संसद और अंग अलग अलग कही गई। अगर संसद के हम जो है अंग की बात कहेंगे तो उसमें 3 चीजें आती हैं, आपको पता होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये अंग। लेकिन अगर हम सदन की बात करेंगे तो उसमें 2 सदन हैं, उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन कहते हैं जो है राज्यसभा को, और आपका जो निम्न सदन होता है वो होता है लोकसभा। क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए ये चीजें कि जो राज्यसभा होता है वो एक अस्थाई सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है। और लोकसभा क्या होता है? वो भंग हो सकता है। तो हम सबसे पहले संसद बताने जा रहे हैं। संसद के पहले 3 अंगों के बारे में हमने आपको बताया है कि क्या है? लोकसभा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। ठीक। इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट में राष्ट्रपति के बारे में। ठीक। अच्छा, उसके पहले हम थोड़ा जानेंगे ये संसद का गठन कैसे हुआ। ठीक। संसद क्यों हमको आवश्यक है, इन सब चीजों का हम अध्ययन करने जाए। बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआती करते हैं अंग्रेजों के जमाने की बात। अंग्रेजों के जमाने की बात करते हैं, किस प्रकार से अंग्रेज भारत में आए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज आए। अंग्रेजों में कंपनी आई थी। कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की कंपनी थी। उसका पूरे समूचे भारत की बात नहीं, भारत में तो था ही, उसके संपूर्ण विश्व में उनका जो है शासन था। अच्छा, शासन होने के साथ साथ वो लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। व्यापार के उद्देश्य से किसी भी देश में जाते थे और अपने देश से अनुमति लेकर किसी भी देश में जाते थे व्यापार। वही इनका एक अध्याय बना भारत के लिए। भारत पहुंचे। भारत में जब आए थे ये लोग तो एक व्यापार की नीति से आए थे। 1600 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक स्थापना की नींव रखी थी। लेकिन वास्तविक इन्होंने फैक्ट्री खोली थी 1608 में। उस समय मुगलों का शासन था। मुगलों में जहांगीर का शासन था, जैसा कि हमने अपने यूट्यूब चैनल के हम पिछले कक्षा में आपको बता चुके हैं। ठीक। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या है, व्यापार करना शुरू किया। इन्होंने सोचा, अंग्रेजों ने सोचा, क्यों ना हम सीधे सीधे व्यापार के साथ साथ सीधे सत्ता। अब ये इनकी वही रणनीति, फूट डालो और शासन करो की नीति। क्योंकि हमारा भारत है ना, भारत तो बताता, जैसे आप लोग कहते हो, ठीक, आप लोग बताते हो कि जैसे हम धर्मनिरपेक्ष, हमारे यहाँ भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार सब दिए गए। लेकिन उस समान अधिकार का सबसे बड़ा हथियार कौन है? हमारा संविधान है। संविधान ने हमको आज़ादी दी है। किसी ने और आज़ादी नहीं, हमारे संविधान ने हमको आज़ादी दी, धर्मनिरपेक्ष की आज़ादी, और किसी से नहीं दी। ठीक। आज हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमको किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दी, बल्कि संविधान ने दी। और संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वो चीजें बता दी है संविधान में। क्योंकि हमारा देश का संचालन, किसी भी देश के संचालन में संविधान उस देश का सबसे बड़ा हथियार होता है। आगे चलते बच्चों, जैसा कि हमने आपको संविधान के बारे में थोड़ा बताया, फिर आगे चलते हैं अंग्रेज। धीरे धीरे अंग्रेज आए,
बंगाल पे शासन किया, अपना व्यक्ति स्वयं का एक व्यक्ति लगाया जिसे हम कह सकते हैं जो है गवर्नर बनाया। गवर्नर कम से कम गवर्नर काल चला, करीब 100 साल तक गवर्नर काल चला। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, महारानी एलिजाबेथ ने सोचा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बहुत बड़ा व्यापार कर रही, ऐसा ना हो ये ब्रिटेन को ही हथिया ले। तो महारानी एलिजाबेथ ने भी तो क्या किया था, इस कंपनी को वापस बुला लिया था। कब बुला लिया था? 1958 में वापस, सॉरी 1858 में वापस बुला लिया था और गवर्नर का पद समाप्त करके वायसराय का पद दिया गया था। ठीक, फिर इसी तरह चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन जब भारत शासन अधिनियम 1935 आ गया बच्चों, तो उस भारत शासन अधिनियम में भारत के कुछ अनुच्छेदों को, यानी करीब 250 अनुच्छेदों के रूप में एक छोटा सा संविधान बना था, लेकिन पूर्णतः वो लागू नहीं हुआ था। कब लागू हुआ? जब उस समय की घटना की हुई थी कि ब्रिटेन में सरकार बदली थी, ब्रिटेन में सरकार बदल गई थी। और ब्रिटेन में सरकार जब बदली, ब्रिटेन में सरकार जब बदली थी तो क्या हुआ था वहां पर बच्चों, ब्रिटेन में क्या हुआ था, ब्रिटेन में सरकार बदली का मतलब लेबर पार्टी, वहां पर लेबर पार्टी जो थी सशक्त पार्टी बन गई और क्लेमेंटली वहां के प्रधानमंत्री बने। अब प्रधानमंत्री जब बनने के बाद भारत में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। आपको पता होना चाहिए, जैसा कि हमने बताया था पिछले कक्षा में, भारत छोड़ो आंदोलन जिसकी रूपरेखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी और उसका जो नेतृत्व किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ? महाराष्ट्र यानी मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू किया था। ठीक, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा, एक अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे और भारत आए और भारत के विभिन्न लोगों को जो है बैठक की और बैठक में 389 सदस्यों ने भाग लिया और 300 मुस्लिम लीग ने और देसी रियासत के सदस्यों ने भाग लिया। अब भाग लेने के बाद क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की जब पहली बैठक हुई तो उस बैठक में क्या हुआ, हमारे यहाँ वयोवृद्ध विचारे थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद वयोवृद्ध थे, पहले 9 दिसंबर 1946 की बैठक में उन्होंने भाग लिया, लेकिन वयोवृद्ध होने के कारण क्या है वो बैठक सफल नहीं हो पाई ठीक से। तो क्या हुआ, फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और अस्थायी जो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया तो हुई कई बैठकें हुई, समितियां बनी और संविधान प्रारंभ हुआ। लेकिन संविधान प्रारंभ जब हुआ बच्चों, तो संविधान में समस्या उत्पन्न हुई जब पाकिस्तान की मांग तो 1940 में की गई थी, आपको पता है 1940 में पाकिस्तान की मांग, और चौधरी रहमत अली ने 1933 में कहा था, उसी ने ही नाम दिया था पाकिस्तान को पाकिस्तान। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। जब पाकिस्तान की मांग कर दी तो 3 जून को पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। तो 3 जून 1947 को ही भारत को जो संविधान बन रहा था उसी संविधान से काट कर 3 जून को अलग जो है पाकिस्तान के लिए संविधान की घोषणा। संविधान लागू नहीं हुआ था पाकिस्तान में, 10-10 साल तक ऐसे चलता रहा पाकिस्तान। बताओ, 10-10 साल पाकिस्तान चलता रहा और वहां पर क्या है, कोई संविधान नहीं था। आगे चलते हैं, संविधान बनना शुरू हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। समय अंतिम हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। फिर 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान का अंतिम वाचन हुआ, एक रिहर्सल, और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था कि ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या होंगे, राष्ट्रपति। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। समझे, ये संविधान का हमने आपको परिचय बताया। फिर संविधान बनना संविधान लागू हुआ, बनना तो हमने बताया 9 दिसंबर 1946 को। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या है, विभिन्न देशों का भ्रमण किया और वहां से क्या है संविधान की चीजें उठा के लाए और वहां भारत के संविधान में शामिल। इसलिए भारत का संविधान भी कहा जाता है उधार का थैला या भानुमत का पिटारा कहा जाता। उसी में एक हम चैप्टर लेके आए हैं, संसद। क्या लेके आए हैं बच्चों? संसद किसमें है? ये आर्टिकल 79 में। कितने में? 79 में। और आपका राज्यसभा है 80 में
और आपका लोकसभा जो है वो 81 में है और राष्ट्रपति आपका आर्टिकल 52 में है। अब इसकी हम पूरी एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। बच्चों लोकसभा, ठीक, लोकसभा किसे कहते हैं, ठीक, ये किसी दूसरे की सभा नहीं, लोकसभा। अब लोकसभा कैसे तैयार होती, देखो सबसे पहले क्या होता है, लोकसभा, लोकसभा तैयार कैसे होगी बच्चों, ये मान लेते हैं सबसे पहले हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में देखने से पहले हम एक मैटर को देखेंगे कि संपूर्ण हिंदुस्तान में 550 लोकसभा की सीटें हैं। बहुत आराम से समझेंगे, नहीं समझ नहीं पाएंगे इसको, ठीक। लोकसभा की 550 सीटें हैं। कितनी हैं? 550 सीटें हैं। इन 550 सीटों में क्या है, 530 सीटें और प्लस 20 सीटें प्लस 2 सीटें। हमने ये क्यों लिखा लोकसभा में, ये क्या होता है, ये 530 सीटें होती हैं, ये क्या होती हैं कि कहते हैं संघ शासित, संघ, और ये है केंद्र शासित, केंद्र शासित, केंद्र यानी कितने राज्य हैं, ये हम करते हैं 28 और 8, ये केंद्र शासित, ये संघ शासित, 8 और 18। 2 सदस्यों को मैंने इसलिए क्योंकि इनका काम अब खत्म हो गया है, एंग्लो इंडियन के रूप में राष्ट्रपति मनोनीत करता, जो ये खत्म कर दिया गया, ठीक ठीक। 530 प्लस 20, अच्छा इनका चुनाव कहते, इनका चुनाव बेटा पूरे भारत में एक साथ होता है, किसका, लोकसभा का, ठीक, लोकसभा का। इनका पहले हम चुनाव पढ़ते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है। देखो इनका चुनाव जनता के द्वारा होता है, किसके द्वारा, जनता के द्वारा होता। कैसे होता, संपूर्ण भारत में एक साथ होता है, ठीक, संपूर्ण भारत में एक साथ क्या है, लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ। कितनी सीटों पे, 550 सीटों पे, घट भी बढ़ सकती हैं, मतलब घटने बढ़ने का मतलब है, हो सकता है किसी एक साथ तो 530 सीटों 550 सीटों पे चुनाव हो रहा है, लेकिन इसमें घटने बढ़ने के, मान लो किसी सीट पर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है उस समय, चुनाव के समय, तो हो सकता है कि जैसे 545 सीटों पे चुनाव हुआ, उसके बाद 43 ही बची, ये सब होता है, लेकिन एक साथ 550 सीटों पर जब चुनाव शुरू हुआ, ठीक। ये हमने बताया है 28 राज्य संघ शासित और केंद्र शासित एक साथ हुआ, कितने, 530, और केंद्र शासित में 20 सीटों में 2 सीटों के एंग्लो इंडियन जो हटा दिया गया, ठीक। जनता के द्वारा चुनाव होता है, ठीक, जनता के द्वारा चुनाव होता है। बच्चों जब जनता के द्वारा चुनाव शुरू होता है तो लोकसभा क्या है, अब किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कितने, 550 बटा 2, ठीक, 500 कितना आया, लगभग 275 आया, 275 आया संभवतः, ठीक। अब 275 जब आया, किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए 275 सदस्यों का होना अनिवार्य है, ठीक। अब उस समय 275 जब रहेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 275 में सरकार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार चलाएगी, जैसे वर्तमान में चल रही। मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई भी बड़ी पार्टी उभर के आई 250, अब उसको 25 सदस्य और चाहिए, है ना। अब 25 सदस्य चाहने के लिए उसने क्या किया, किसी पार्टी से क्या है, समर्थन मांगा, ठीक। तो क्या होगा, गठबंधन हो जाएगा, ठीक, गठबंधन की सरकार हो जाएगी। लेकिन वर्तमान समय में हमारे यहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार चल रही है, केंद्र में किसकी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सरकार चल रही है, ठीक। अब चलते हैं, अब क्या हुआ कि पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। अब क्या हुआ, सरकार जब बन गई तो इसी लोकसभा के जो बहुमत दल का नेता होगा, दल पूरा बन के आया बहुमत दल, तो उस बहुमत दल के नेता के रूप में क्या होगा, उसे कहेंगे हम प्रधानमंत्री। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में प्रधानमंत्री जो होगा एक सलाहकार के रूप में होगा, ऐसा संविधान में बताया गया, और यह प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री क्या करता है कि अपने नीचे
एक कैबिनेट मंत्रियों का विस्तार करता है। जैसे आपको पता, रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब क्या विस्तार करता है और ये भारत का संचालन करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले ठीक कर दें, लेकिन अपने यहाँ एक चीज और है, जब कहोगे लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता, लेकिन बच्चों जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय लोकसभा का गठन नहीं हुआ था। बच्चों लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया और देश हमारा आजाद हुआ था बच्चों 15 अगस्त 1947 को। और जब देश आजाद हुआ था तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे तो वो लोकसभा के गठन होने के पहले ही भारत की जो है में चुन लिए गए थे, क्या? प्रधानमंत्री के रूप में। अच्छा, जो ये प्रधानमंत्री बनता है, ठीक, प्रधानमंत्री बन गया, अब प्रधानमंत्री बन गया, अब प्रधानमंत्री तो बन गया, लेकिन क्या होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद? इसमें लोकसभा में एक प्रावधान है, उसी लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक। अच्छा बच्चों एक चीज ये बताओ कि जैसे लोकसभा हो, ठीक, राज्यसभा हो, किसी राज्य की विधानसभा हो, तो उसमें जो माइक लिए रहते हैं उसका काम क्या होता है? गाना सुनते हैं? बोलो भाई, गाना सुनते नहीं बच्चों, वो जो है जो वॉइस होती है, अपने यहाँ भारत के संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। मान लीजिए कोई नागालैंड का है, ठीक, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई बिहारी है या कोई भी है, तो मान लो कि कोई नागालैंड का है। अब नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी और वो बोल रहा है, अपने यूपी का कोई है मान लीजिए लोकसभा का सदस्य अर्थात सांसद है, अब वो हिंदी में भाषण दे रहा है, उसको अंग्रेजी अब हिंदी समझ में नहीं आती, तो वो क्या करेगा? उस हिंदी की भाषा को कन्वर्ट कर लेगा काहे में? अंग्रेजी में। वो उस माइक का काम होता। आगे चलते हैं। देखो बच्चों, जब हमने बताया लोकसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब उसके संचालन के लिए क्या होता है? अपने यहाँ लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान है और लोकसभा के अध्यक्ष का प्रावधान है और लोकसभा उपाध्यक्ष का भी प्रावधान है, ठीक। और स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जानते हो जीवी मावलंकन जी थे और उपाध्यक्ष अनंत सैनम अय्यर जी थे। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष सबसे पहले थे जीवी मावलंकन और लोकसभा के पहले जो है उपाध्यक्ष अनंत सैन अय्यर जी थे, ठीक। वर्तमान समय में कौन है लोकसभा का अध्यक्ष? बेटा वर्तमान समय में ओम बिरला हैं। ओम बिरला जी कहाँ के लोकसभा के सदस्य हैं? आप जानते हो IIT का हब कोटा के हैं। कहाँ के? कोटा लोकसभा क्षेत्र से वो बनाए, ठीक। और उपाध्यक्ष कौन है? M धम्बी धुरई है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। ये सब चीजें हमको आपको मैंने बता दी। आगे चलते हैं बच्चों। ये हमने जो बताया लोकसभा की बात थी, ठीक। नहीं सोचो कि ये राज्यसभा के नीचे लिखा हुआ है। जैसा कि हम शुरुआती दौर में बता दिए, राज्यसभा एक उच्च सदन है। ये कभी भंग हो सकती, कभी भाई मान लीजिए कि सभी अविश्वास प्रस्ताव आ गया, अविश्वास प्रस्ताव में ये हार गए, कुछ भी, ये भंग हो सकती, लेकिन राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है। क्या होता है? अस्थाई सदन होता है और इसकी कुल संख्या होती है 250। कितनी होती है? 250 होती। इसका भी गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, ठीक। और 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। और इसमें एक चीज और है, जो इसमें का सदस्य होता है, जो इधर हमने बताने को भूल गए थे, इधर ये 5 वर्ष का होता है। इसमें का सदस्य 5 वर्ष, जो इसमें का सदस्य होता है वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। और इनकी संख्या 250 हमने कहा, 233 प्लस 12, 233 प्लस 12 हमने क्यों बताया? बच्चों
233 संघ शासित और केंद्र शासित दोनों मिलाकर ये 12 सदस्यों को क्या करते हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मनोनीत करता है का मतलब है कि अपने विवेका यानी भारत के विभिन्न कला, संस्कृत, खेलकूद इन चीजों में उच्च जो प्रदर्शन करता है उसके लिए ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, और इसमें नियुक्त होने वाली पहली फिल्म अदाकारा नरगिस दत्त थी। फिल्म के क्षेत्र से गई थी, कला संस्कृति के क्षेत्र में फिल्म से नरगिस दत्त थी। और एक चीज ये भी हम आपको बताएं, ये अभी आपको बताया ये उच्च सदन, लेकिन सबसे बड़ी एक इसमें और बात है कि बच्चों जो ये राज्यसभा होती है, ये आर्टिकल हमने बताया था 80, इसको 81, इसको 79 और इसको हमने 52 में बताया था। अब इस पे स्पेशल जब हम चर्चा करेंगे तो इसको हम 52वें राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में उसका जो है वेतन है, किस में उसमें महाभियोग है, उसको अलग है। लेकिन जब संसद को हम पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ने से पहले हम इसको बिल्कुल डिटेल पढ़ेंगे। बच्चों हमने आपको बताया इसका सदस्य 6 वर्ष के, लेकिन बच्चों एक खासियत इसमें है, जो इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक इधर देखिए, ये बताया बच्चों कि लोकसभा उसी में से एक को चुन लिया जाता है, लोकसभा चुनाव, और उसी में वोटिंग हुई और लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। लेकिन जो राज्यसभा की बात होगी बच्चों, राज्यसभा का जो सभापति होगा, याद रखना, राज्यसभा को जो सभापति होगा उस समय का तत्कालीन उपराष्ट्रपति होगा। मेरी बात समझे, उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का, देखिए मेरी बात, राज्यसभा का सदस्य सभापति, उसमें से सभापति नहीं बनेगा, जो भारत का तत्कालीन उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। समझे? तो अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि राज्यसभा का पहला सभापति, तो आपको बिना सोचे समझे ड्राग से बिल्कुल बोलना चाहिए। ठीक है, क्या बोलना चाहिए? हमने बताया ना कि राज्यसभा का सभापति तत्कालीन उपराष्ट्रपति होता। तो बच्चों बताओ कि राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952 है, तो उस समय राज्यसभा का सभापति कौन रहा? जो भारत के उपराष्ट्रपति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे। ठीक, पहले कौन? सभापति। और आपके पहले उपसभापति थे एस.वी. कृष्णराव। कौन थे? एस.वी. कृष्णराव थे। लेकिन जब हम वर्तमान समय में, तो बहुत सरल है, वर्तमान समय में आपको पता ही होना चाहिए, वर्तमान समय में कौन है आपके उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं। तो राज्यसभा का वर्तमान सभापति तो कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है बच्चों, राइटिंग समझ जाओगे ना? हाँ समझ जाना, और नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं, राज्यसभा का वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़। अच्छा, अभी एक कंफ्यूजन की स्थिति तुम में बनी होगी। कहो अभी बताया कि राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए, सभापति उपराष्ट्रपति। अरे बच्चों, उपराष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए होता, जो अगला चुन के आएगा फिर उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और वर्तमान समय में उपसभापति कौन है ये भी लिखो। वर्तमान समय में उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। ठीक है, ये राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा। अब हम राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं। भारत का प्रथम नागरिक हो, राष्ट्रपति का गठन के बाद भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र क्या है? 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। ठीक है, पागल दिवालिया न हो, सरकारी पद में, और उसके बाद जानते हैं उनका वेतन क्या होता? 5 लाख रुपए, राष्ट्रपति भवन इनका निवास। हमने राष्ट्रपति को इसमें केवल सिंगल क्यों दिखाया बच्चों? सिंगल इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति स्पेशल में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, इसलिए इसमें क्यों डाला हम? क्योंकि संसद का गठन ये पूरा मिलकर करता है। अभी आगे हम बताएंगे। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं एक नया मैटर। जैसे इसी में के
अब जैसे कोई भी विधेयक पास होता है तो विधेयक, मान लीजिए लोकसभा का गठन हो गया, संसद की कार्यवाही शुरू हो गई, ठीक, लोकसभा अलग, राज्यसभा अलग, राष्ट्रपति अलग। लोकसभा में मान लीजिए कोई कैबिनेट मंत्री है, रेल मंत्री है, अश्विनी वैष्णव जी हैं रेल मंत्री, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि संपूर्ण भारत को हमको विद्युतीकरण करना, यानी ट्रेनों का जो आवागमन संचालन है उसको संपूर्णतः हमको क्या करना है कि विद्युतीकरण करना। तो वो सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ रखेंगे? लोकसभा में रखेंगे, ठीक। लोकसभा में पक्ष भी होता, विपक्ष भी होता, लेकिन विपक्ष है ही नहीं, 1/10वां भाग है ही नहीं, ठीक। तो क्या है कि वो प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव जब वहां पास हो जाता है, बच्चों याद रखना, कोई भी प्रस्ताव रखना है, कैसे रखोगे? आप नहीं रखोगे, कैबिनेट मंत्री रखेगा, ठीक। तुम भी पहुंच सकते हो, मेहनत करो, तुम भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री तक बन सकते हो, ठीक है। अब यहां पर कोई प्रस्ताव रखा गया लोकसभा में कि संपूर्ण भारत की ट्रेनों को चलाने के लिए विद्युतीकरण करना है। प्रस्ताव रखा, लोकसभा के जो सभापति थे उनके सामने रखा गया, ये पास हो गया, ठीक। यहां पर सभी लोगों ने पास कर दिया। अब पास करने के बाद ये कहां पहुंचता है? ये राज्यसभा के पास पहुंचता है, ठीक, राज्यसभा के पास पहुंचता। राज्यसभा अपना बढ़िया देखता है, पढ़ता है, लेकिन उसकी एक समय निर्धारित किया गया है, कितना? 14 दिन। यदि 14 दिन के अंदर अंदर ये रिटर्न कर देता है, कर भी देगा। क्यों कर देगा? आप जानते हो कि इसमें भी बहुमत है, इसमें भी बहुमत है, ठीक। ये यहां पर वापस कर दिया, ये आ गया। अब यहां के बाद ये फिर रिटर्न होगा कहां? महामहिम राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये अंतिम। अब राष्ट्रपति ज्यादा दिन भी रोक सकता, ज्यादा दिन रखेगा, उसको वीटो जो है, वीटो पावर कहते हैं, वीटो, है ना। अब वो वहां पर जो है रोक लिया। अब वहां पर रोकने के बाद वो कितने समय तक रोकता है, लेकिन ज्यादातर क्या है, वो यहां से फिर वापस आए। अब यहां पर जब वापस आएगा तो ये क्या है, ये पास हो जाएगा, ये विधेयक पास हो जाएगा। और ये विधेयक देखिए, ये हमने यही बताई, यही पूरा चक्र चलता है कहाँ? पूरे भारत के संसद का। अब ये तो हमने केंद्र सरकार की, इसी तरह किसी राज्य की भी सिस्टम, जैसे हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में क्या होता है? विधानसभा, राज्य परिषद, राज्यपाल। विधानसभा में कोई, जैसे हमने बताया लोकसभा का जैसे सभापति, उपसभापति, उसी प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का उपसभापति, राज्यसभा, राज्य परिषद, है ना, राज्य परिषद, सभापति, उपसभापति, फिर राज्यपाल। इसी तरह राज्य में होता है। बच्चों एक नए चैप्टर को फिर लेकर लाएंगे आप लोग, लेकिन आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। SSC GD की वैकेंसी भी इतनी हो गई है, आप लोग अधिक से अधिक पढ़ाई करें। हमारे संस्थान में आकर पढ़ाई कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए जो किसी कारण से आप संस्थान नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कौन सी चीज़ समझ में नहीं, अच्छा हाँ, कमेंट बॉक्स में एक चीज़ जरूर आप बच्चों दीजिएगा कि हम लोग क्या है, कोई देखिए सीख के ऊपर से नहीं आता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना बच्चों, कमेंट बॉक्स में ये जरूर देखना कि बच्चों उसमें ये डाल देना कि क्या चीज़ हमको समझ में नहीं आई, कहाँ पर किस चीज़ का रिपीट किया जाए, है ना, यानी फीडबैक आप दीजिए हमारे संस्थान को, क्योंकि यह हमारा संस्थान नहीं है, ये आप लोगों का संस्थान है, आप लोगों के द्वारा ही चला है। हमारी लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोग इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर देंगे, यूट्यूब चैनल पर। ये सब आपका जो है प्यार है, आप लोगों का सहयोग है, इसीलिए हमारा चैनल भी बढ़िया चल रहा है, बढ़िया हमारा संस्थान भी चल रहा है। बाकी तो कमेंट तो भगवान के ऊपर लोग कर देते हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हम नए अध्याय और नए मैटर के लेंगे, तब तक के लिए